जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्या आपको दो सेविंग अकाउंट रखना चाहिए। क्योंकि पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, उसमें हम लोगों ने यही एक्सप्लेन किया था कि एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रख पाए, जिससे आपको बेटर ऑफर और बेटर फाइनेंशियल सर्विस भी आपको मिल पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने थंबनेल में जैसा देखा है कि हम कह रहे हैं कि इस आपको कम से कम दो सेविंग अकाउंट रखने चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है और क्या इसका बैकग्राउंड है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई बैंकों से रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी अपडेट है आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम आपके पास दो सेविंग अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में देखिए कि हर कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा है। आए दिन लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। आपकी गलती हो ना हो आपका अकाउंट फ्रीज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि आपने किसी भाई बंधु से यूपीआई करवा लिया अपने अकाउंट में। तो यूपीआई कराने के बाद आप तो जानते हैं एबीसी पर्सन जो भी है आपके, आपने पैसे आ गए, लेकिन उसके पास जो अकाउंट में पैसा आया था किसी फॉरेस्टर के थ्रू आया था या किसी और के। आजकल लेयर सिस्टम होता है, मतलब 3-4 लेयर के थ्रू भी आपके अकाउंट में अगर पैसा आता है तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है, या उस पर्टिकुलर अमाउंट का आपके अकाउंट में लीन लग जाता है। वो पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे जो आपके भाई बंधु ने आपको दिया है। मतलब कि क्या है कि आज के डेट में फाइनेंशियल जो फ्रॉड है वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में बढ़ गया है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ही सेविंग अकाउंट है, उसी पे आप डिपेंडेंट, क्योंकि आज के डेट में कैश विड्रॉल या डिपॉजिट का बहुत सारे बैंकों में चार्जेस है। तो आप कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अकाउंट से यूपीआई पे ही डिपेंडेंट है कि मैं यूपीआई से पेमेंट कर दूंगा। घर से लोग निकलते हैं, अपने पैकेट में मोबाइल रखते हैं, रास्ते के लिए कैश भी नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड है, अपना यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, उससे पेमेंट की किसी कारण बस अगर आपका अकाउंट लीन हो गया या फ्रीज हो गई किसी फ्रॉडस्टर की वजह से, आपके अकाउंट में किसी भाई ने पेमेंट किया था, तो उस कंडीशन में फिर आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। आपका आप पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप रास्ते में है तो फिर आप पैसे कहाँ मंगाए, आपके पास एक ही अकाउंट है। तो दोस्तों, आज के डेट में मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे जितने हमारे सब्सक्राइबर है या जितने भाई बंधु जो नए देख रहे हैं, तो आप कम से कम दो सेविंग अकाउंट जरूर खुलवाएं। अब आप कहेंगे कि दो सेविंग अकाउंट, आज के बैंकों में मेंटेनेंस के भी चार्जेस हैं कि अगर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो चार्ज लगेंगे। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आज की डेट देखें तो जितने मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है वो सब ने अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट कर दिया है कि आप वहां अगर मेंटेन नहीं भी होगा तो आपकी वहां पे आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो आपके एरिया में आपके पास अगर जो कोई भी आपके पास नेशनलाइज बेस्ड बैंक हो जो डिजिटल में हो, तो आप उस बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ के साथ एक आपका प्राइवेट बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि मानिए कभी आपको होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन, पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती है तो आपको इजिली मिल जाए। क्योंकि आप सरकारी बैंकों में के जो अकाउंट्स है उसको आप अपने यूपीआई से कनेक्ट कर लीजिए। उसमें आप जितने आपके खर्चे के पैसे हैं वो आप उसमें रखिए कि इतना पैसे मेरे मंथली के खर्चे हैं, ये पैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है। उसके थ्रू आप गूगल पे, फोन पे वो ऐड करके आप उसके थ्रू चलाइए। कल की डेट में वो अगर अकाउंट लिंक भी होता है तो आपका एक सेकेंडरी अकाउंट जो है प्राइवेट बैंक में वो आपका सेफ रहेगा, उसके थ्रू आप अपना काम चला सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला बंदा जो पेमेंट कर रहा है उसके पास किसके पास से पैसा आया है, उसके पास से किसके, मतलब कि 7-8 लेयर तक के अगर फॉरेस्टर का पेमेंट आता है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लग जाता है, किसी किसी केस में अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आप प्राइवेट बैंक में भी आप एक अकाउंट रखते हैं तो उसके अंदर लोन का बेनिफिट मिल जाता है। बहुत सारे बैंकों में आज की डेट में क्या है कि इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर में कार लोन, होम लोन का सैंक्शन लेटर आ जाता है, आपको मिल जाएगा। जबकि आप दूसरे बैंकों में, सरकारी बैंकों में जाएंगे तो वहाँ टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट से उतना डिजिटल नहीं हुए हैं। लेकिन आज के डेट में एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक जैसी बैंक है, उसमें आप देखें तो ऑनलाइन अगर आपका अकाउंट चल रहा है तो आपको प्री अप्रूव लोन का ऑफर आ जाता है। इमीडिएटली आप उस पर सिंगल क्लिक करके आधार ओटीपी बेस पे आप लोन अवेल कर सकते हैं। तो आपको एक अकाउंट तो प्राइवेट बैंक में जरूर रखें जो कि बड़ी बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, इन सबों में। और आप एक अकाउंट अपने सरकारी बैंक में जरूर रखें जहां पे आप यूपीआई से रिलेटेड या किसी से पेमेंट लेना हो तो उसके अंदर आप सारा ट्रांजेक्शन करें, जिससे आप सेफ रहेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल आज की डेट में क्या है, जितना आप जागरूक रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। क्योंकि आज की डेट में कोई भी अगला बंदा कुछ भी हो सकता है। और जो आज की डेट में डिजिटल पे आपका फोकस है तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी ओटीपी शेयर ना करें, कभी किसी से फाइनेंशियल डिस्कशन मोबाइल पे नहीं करें, और कभी भी
कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड फोन आता है, लॉटरी से रिलेटेड फोन आता है, तो उसके ऊपर आप गौर नहीं करें और उस नंबर को इमीडिएटली ब्लॉक। आशा करता हूँ कि ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल पे, क्योंकि अपडेटेड जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच।